सिर्फ दो बातें हैं। उस शब्द को कहने के पीछे उद्देश्य ये है कि आपके कार्यक्रम में जो भी आपके गेस्ट हैं वो आपके साथ चर्चा में जो भी बात कहते हैं उस पर उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो जो बात कर रहे हैं वो करेक्ट और ऑथेंटिकेट है कि नहीं है, क्योंकि वो आपके दर्शक हैं। अगर वो उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते तो उसकी जिम्मेदारी का भार प्रतीक त्रिवेदी और नेटवर्क 18 के ऊपर होता है, क्योंकि ऐसी बात हवा में नहीं होता कि हम कुछ भी बोलकर निकल जाए। मकसद वो जिम्मेदारी का था। एक मान्यवर, एक और इधर अंकल जी ने कुछ आर्मी से आप रिटायर्ड हैं, इन्होंने जिक्र किया, तो मैं पूरा हिंदुस्तान आप पे नाज करता है क्योंकि आप मां भारती के लाडले हैं और आपने मां भारती की रक्षा करी। और हम पुरानी सरकारों को शुक्रगुजार करते हैं क्योंकि आपने कई बार कहा कि मैं अपनी पेंशन छोड़ दूंगा, कि आपको पेंशन मिल रही है। आज के बच्चों से पूछिए, इस नई सरकार में नौकरी जो फौज की है वो भी किराए की है, और पेंशन जैसा शब्द तो पता नहीं किसी किताब में गुम होकर रह गया। कितना एहसान है ना, कितना बड़ा एहसान है। तो क्योंकि क्या है कि अब आप सुनेंगे, बस ये बोलने इनका मौका है। पेंशन जो है वो हम सबका ताउम्र जीवन का सहारा होता है। अगर हमने अपना वो जवानी या अपना कर्म मां भारती या हिंदुस्तान की किसी सर्विस में दिया, एक बात। अब रही दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो विशेष ज्यादा गंभीर चर्चा का था। भाई आप रुके, भाई संसद की कार्रवाइयां बर्बाद हो जा रही हैं। देश में महंगाई है, बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पे वक्त नहीं मिल पा रहा है संसद को। दिल्ली में हवाएं जो हैं वो जहरीली हो गई हैं, इस पे हम चर्चा नहीं कर पा रहे हैं। दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल त्राहिमाम कर रहा है क्योंकि 7-7 महीने की बच्ची के साथ बलात्कार इस शहर में हो रहा है। हम इस पे चर्चा नहीं कर रहे। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि 140 करोड़ लोगों ने, अगर हिंदुस्तान के लोगों ने अपना मस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पार्लियामेंट का मुखिया बनाकर दिया है, तो इन सब विषयों पे बात करने की जिम्मेदारी भी नरेंद्र मोदी जी आपकी ही है। अगर विपक्ष सवाल कर रहा है अडानी के मुद्दे पे, एक बार दूध का दूध पानी का पानी क्लियर कर दीजिए, इसके बाद बाकी पार्लियामेंट को स्मूथ चलने दीजिए। एक बात, क्योंकि आज राज्यसभा में पहली बार ऐसा हुआ कि विपक्ष सवाल पूछ रहा था और सत्ता पक्ष जो है वो हूटिंग कर रहा था। क्योंकि आपने पिछली बार एक बार जिक्र किया था कि पार्लियामेंट दोनों लोग कवर करते हैं, तो जो थोड़ी बहुत जानकारी है वो नहीं, बिल्कुल आवाम के पास जानी चाहिए। अब हमारी समझ से आपको इस बात का तो कम से कम कोई गुमान नहीं रहेगा कि बोला नहीं, बोल दिया। जी, राज्यसभा में एक चीज और पहली बार हुई, सीट नंबर 222 के नीचे से 50,000 जैसी रकम मिली। राहुल गांधी जी के हाथ में एक तरफ तो संविधान, सभापति जी ने बोल दिया है उस पे, तो मुझे सभापति जी, और वो गंभीर मुद्दा है, अगर सभापति ने बोला है तो गंभीर है। गंभीर मुद्दा पता है क्या है प्रतीक जी? एक बोल दिया उन्होंने, वो मैटर हाउस का है। एक तरफ तो हाथ में किताब संविधान की है और दूसरी तरफ हाथ मिलते हैं देश विरोधी ताकतों से, ताकि देश की गति को कैसे अवरोध लगाया जाए वो इनके पास। राइट, वो संविधान। जी, देखिए प्रतीक जी, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जीतने का षड्यंत्र मिला है। शाहदरा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता शाहदरा कमिश्नर के अंदर, शाहदरा विधानसभा में। शाहदरा सर कहाँ? शाहदरा दिल्ली की बात कर रहा हूं। आप ये ना सोचिएगा विधानसभा सर, मुझे तो मालूम है शाहदरा, तो वो बताना पड़ेगा ना। शाहदरा दिल्ली, देखिए शाहदरा दिल्ली विधानसभा में भाजपा के नेता ने इलेक्शन कमीशन को लिखा है कि आम आदमी पार्टी के 4,000 लोगों के वोट काट दीजिए। यह भाजपा का षड्यंत्र है। और दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल जी ने यह तो कहा था कि दिल्ली के लोगों की सुरक्षा करना भाजपा की जिम्मेदारी है। एकमात्र काम आपको दिया था और 35 दिन के अंदर भाजपा के लोगों ने 3 बार उनके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। दिल्ली के लोगों की सुरक्षा की बातें तो करी थी भाई। दिल्ली में व्यापारियों के पास फिरौती की कॉल आ रही है, रंगदारी मांगी जा रही है, बम धमाके हो रहे हैं, गोलीबारी हो रही है, सुरक्षा कौन देगा? राइट। स्वाति, मैंने आज आपसे पूछा नहीं ना, आपके पैर में चोट है, फिर भी आप आई हैं। मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन। और बहुत बोलना है जी, बोलिए। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, घर के अंदर तो झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। सा प्रेम सादर इंडी गठबंधन के तमाम घटकों को समर्पित। अब बहुत सारी बातें हो गई हैं, मैं छोटी छोटी बातें जो है वो करूंगी। इन्होंने अर्थव्यवस्था की बात की। कम से कम अभी तक भाजपा ने देश की अर्थव्यवस्था ऐसी नहीं, इस गर्त में नहीं पहुंचाई है कि हिमाचल सरकार को सरकारी जो है वेतन बांटने के लिए हिमाचल भवन को, ये जो दिल्ली में यहाँ पास में है, उसको नीलाम करके 660 करोड़ जो है वो इकट्ठा करना पड़े। ये दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। पंजाब भूल गए परसों क्या हुआ था, कहां गोलियां चली, किसके ऊपर गोलियां चली। पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर तो इनके पास है ना, उनके। अब अभी जो मैंने शुरुआत जो कर दी वो समझ गए होंगे।
समाजवादी पार्टी ने भी बहुत कुछ कहा। जिस समाजवादी पार्टी को उच्चतम न्यायालय हाई कोर्ट उच्च न्यायालय कोर्ट करके कहता है कि आपका वश चले तो आप आतंकवादियों को पद्म विभूषण दे दे, वो आज बात कर रहे हैं। राइट बीजेपी। दिल्ली की जनता केजरीवाल से कहती है कि तुम्हें मालूम है तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं लोग। अरे दोनों हाथ से कान बंद करते हैं, सुन लीजिए। सर आपकी वो एज क्या है सर? रियली वेरी सॉरी सर, रियली वेरी सॉरी सर, यू बिलोंग टू अखनूर ना सर? नो 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 नो, इट्स नॉट द मैटर ऑफ लाफिंग सर। देखिए, आम आदमी पार्टी 2013 में केजरीवाल जी ने एक ट्वीट किया था। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल जी ने 2013 में मरहूम शीला दीक्षित जी के बारे में कि मैंने पढ़ा कि मुख्यमंत्री के निवास में 10 एसी लगे हुए हैं, बाथरूम में भी एसी है, मुझे रात को नींद नहीं आई। लेकिन जब माननीय केजरीवाल जी जेल गए और उनका राजमहल खुला तो एसी निकले 50, एसी निकले 50 और 250 टन का एडिशनल था जिससे उनका एसी तमाम चल सके। 8 लाख का टॉयलेट सीट निकला, 15 लाख के पर्दे निकले, 50 करोड़ की कोठी निकली। किस केजरीवाल ने किसको छोड़ा? नन्ना को छोड़ा, ना अन्ना को छोड़ा, ना दिल्ली की जवानी को छोड़ा, ना जमुना के पानी को छोड़ा। एक मिनट भाई साहब अपने से बोलिए। गाली भी शर्मा जाए आपको देख करके। मैं क्यों गाली दूं आपको? गाली भी कहती है कि मेरा तो कोई अस्तर है केजरीवाल। गाली कहती है कि मेरा भी कुछ अस्तर है केजरीवाल। और महिला दिल्ली की जनता से मैं कहता हूं कि 2 बार इस हस्तिनापुर में महिला का अपमान हुआ। या तो धृतराष्ट्र का दुशासन ने किया या केजरीवाल के कुशासन ने किया जब स्वाति मालीवाल का उनके मुख्यमंत्री निवास में हुआ था। देखिए, भाजपा से सवाल पूछा था दिल्ली की सुरक्षा कैसे होगी। भाजपा के नेता वीरेंद्र गुप्ता कहते हैं कि दिल्ली में सुरक्षा का मुद्दा ही नहीं है और भाजपा नेता ने सुरक्षा के नाम पर हम गाली दी, दे लीजिए गाली, लेकिन दिल्ली के व्यापारियों को सेफ करिए। राइट हटिए। कहाँ से आना हुआ? सर मैं वेस्ट दिल्ली से हूँ। वेस्ट दिल्ली से। क्या नाम है? पुनीत। क्या काम करते हैं? मैं नेशनल ऑस्ट्रेलिया बैंक में फाइनेंशियल क्राइम। नेशनल? मैं ऑस्ट्रेलियन बैंक में एक फाइनेंशियल क्राइम। यही दिल्ली में? हाँ दिल्ली में। अच्छा, और आप? गुड़गांव। सेम बैंक? हाँ सेम बैंक। सारे बैंक के? अच्छा, ऑस्ट्रेलियन बैंक के। तो आज यहाँ सारे लोग ऑस्ट्रेलियन बैंक वाले यहाँ कैसे? तो हम जॉब से भी घर जा रहे थे तो हमने सोचा कि अच्छा, तो थोड़ा बहुत ऊब जाते होंगे काम करते। तो कुछ कहना चाहते हैं? वांट टू से समथिंग? कुछ बोलना चाहते हैं? हमें बस ये कहना चाहता हूँ, चाहे हवा और जो पानी है ये सबसे जो बेसिक मुद्दे हैं, और हम चाहे जितना भी डेवलपमेंट कर ले, अगर हमारे पास ये बेसिक फैसिलिटीज नहीं होगी दिल्ली की यूथ के पास तो ऐसी डेवलपमेंट। नाम है आपका? नहीं, पुनीत। नहाते कैसे हैं? ना पानी से जो नहीं, पानी तो नहाते तो पानी से ही है। तो घर में जो वॉशरूम है या टॉयलेट है वो आप कैसे नहाते हैं? एमसीडी का पानी आता है। नहीं, वो तो मुझे मालूम है। गुड। बाल्टी से नहाते हैं? बाल्टी से ना। क्या बात है, हाथ मिलाओ। ये अगर एक छोटा सा भी काम शुरू करें हम तो बहुत कुछ काम कर सकते हैं, है ना? और तो ये आप बहुत अवेयर आदमी है, मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ कहना चाहते हैं? मतलब अगर हम सब अपनी अपनी अवेयरनेस रखें और उसके साथ अगर चाहे वो सेंटर की सरकार है या स्टेट की सरकार है, दोनों को आपस में मिलकर जिम्मेवारी लेनी चाहिए कि आगे जो यूथ है उसका भविष्य को देखे और हवा और पानी जो बेसिक मुद्दे हैं उन पर काम करे। जी, आपका नाम क्या है? रिया। रिया। और आपका? ऋतिका। ऋतिका। मनसवी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जी।